दोस्तों इस वीडियो में हम अम्लों का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिसमें हम अम्लों का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे और बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो अम्लों का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब अम्ल की क्षारकता का अर्थ होता है किसी अम्ल की क्षार के साथ क्रिया करने की क्षमता या अम्ल के एक अणु से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन आयन की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। तो जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस एसिड की बेसिसिटी कितनी है। उसके लिए आपको ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने होंगे। पहला, H3PO2, H3PO3 और H3BO3 को छोड़कर अन्य सभी इनऑर्गेनिक एसिड्स की क्षारकता उनके एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर H3PO2 की बेसिसिटी 1, H3PO3 की 2 और H3BO3 की 1 होती है। और दूसरा ये है कि अगर ऑर्गेनिक एसिड हुआ तो उसकी बेसिसिटी उनके एक अणु में उपस्थित कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या के बराबर होती है, मतलब COOH कितने हैं उसके अनुसार हम उसकी बेसिसिटी ज्ञात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ अम्लों के तुल्यांकी भार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले HCl का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5 और बेसिसिटी 1 होगी क्योंकि HCl में एक हाइड्रोजन है। तो 36.5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 36.5। इसी तरह से H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 और H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आता है 49। यहाँ पर हम एक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, COOH 2H2O। इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 126 और इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहे हैं, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो 126 अपॉन 2 इक्वल्स टू 63। अगर आपने एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सीख लिया है तो आपको H3PO2, H3PO4 और H4P2O7 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही केमिस्ट्री बेसिक्स की वीडियोस मिलती रहें।